साथियों, किसी स्कूल के अंदर अगर बच्चे, वैसे तो मिड डे मील चलता ही है सरकारी स्कूलों में, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कई बार ऐसा तनाज़ा हुआ है कि जहां बच्चे घर से गोश्त बनाकर ले जाते हैं, बीफ या मटन बनाकर ले जाते हैं, या मोटा गोश्त कह लीजिए, तो तब प्रॉब्लम्स आई। और इसी तरह का एक ताज़ा वाकया सामने आया और इस तनाज़े के बाद स्कूल के अंदर खाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। और ये मामला है आसाम का, जहां तीसरी बार बीजेपी की हुकूमत बनी है, दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा वजीर आला बने हैं। एक सरकारी स्कूल जहां पर गाय के गोश्त पर यह तनाजा शुरू हुआ। गोपालपुरा के स्कूल इंस्पेक्टर ने तमाम जिले के जो स्कूल है वहां नॉन वेजिटेरियन खाने पर पाबंदी आयद कर दी है। गोश्त वगैरह, मीट, चिकन, कुछ भी कह लीजिएगा, ये सब नहीं चलेगा। इवन के अंडे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी सरकारी स्कूलों के अंदर बीफ टिफिन तनाजा बढ़ने के बाद अब हुआ यह है कि एक मुसलमान स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को हिरासत में लिया गया है और उसे अकेला नहीं, उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया है। 6 जून को एक ऑर्डर में इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपने टिफिन के लिए स्कूल में कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं लाना चाहिए। ऑर्डर के मुताबिक स्कूल कैंपस में सिर्फ सब्जी खोर खाने की अशिया की इजाजत होगी, लेकिन अंडों पर कोई पाबंदी नहीं थी, इस पर सोचा जा रहा है। स्टूडेंट्स अपने लंच बॉक्स में अंडे ला सकते हैं, बाद में हो सकता है इस पर दोबारा फैसला लिया जाए, लेकिन उन्हें दोपहर के खाने के वक्त स्कूल में खा सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी जो गोश्त, मीट वगैरह, वो सब बंद। इंस्पेक्टर के मुताबिक स्कूलों को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी स्टूडेंट लंच के वक्त स्कूल कैंपस में बाहर ना निकले। ऑर्डर के मुताबिक इन डायरेक्शंस को किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई होगी। वैसे तो शुरुआत हो ही गई है। 5 जून को कृष्णाई गोपालपुरा जिले का हिब्रा घाट हाई स्कूल है, यहाँ एक वाकया पेश आया और एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू हम जमात ने अपने वालिदैन को बताया। मुसलमान बच्चा था, उसका एक क्लासमेट वो घर में जाकर बताता है कि आज स्कूल में ये देखा कि लड़के ने मुबैना तौर पर लंच बॉक्स में लाया हुआ गाय का गोश्त खाने पर उन्हें मजबूर किया। ये कोई और बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है। वालिदैन ने इसके बाद शिकायत की, जिसके नतीजे में अगली सुबह स्कूलों के कैंपस में कशीदगी पैदा हुई। फिर पुलिस के मुताबिक हिंदू स्टूडेंट्स के वालिदैन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम था कि लड़के ने 4 बाकी मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उनके बच्चों को गाय का गोश्त खाने पर मजबूर किया। इल्जाम है कि 5 में से एक मुसलमान तालिब इल्म जो स्कूल में गाय का गोश्त खरीदा, खाने के वक्त अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और शिकायत के मुताबिक 5 स्टूडेंट्स ने अपने 2 हिंदू दोस्तों को भी गाय का गोश्त खाने पर मजबूर किया। इसके बाद कहा गया कि क्लासरूम से इसी लम्हे में, शिकायत के बाद, वो मुस्लिम स्टूडेंट भागा। सीनियर टीचर को वाकये की इतला दी गई। उस्ताद ने भी सरजनिश करने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। शुरुआती रिपोर्ट्स हैं। अब शिकायत की बुनियाद पर कृष्णाई पुलिस ने, तहकीकात नहीं हुई, सिर्फ शिकायत पर, ये न्यू नॉर्मल है। 7 जून को आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 के तहत मां को गिरफ्तार किया और लंच का मालिक, नाबालिग लड़का, ये भी हिरासत में है। बाकी 4 मुस्लिम स्टूडेंट जो नाबालिग भी हैं, उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। और अब फैसला हुआ कि लड़के स्कूल में अपनी तालीम जारी रखेंगे या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन 4 दिसंबर 2024 को एक सरकारी ऐलान के जरिए गाय के गोश्त के अवामी इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। अब बात हिंदू मुस्लिम का तो मीडिया को भी चाहिए, सरकार को इससे ज्यादा क्या सूट करता है।